नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आकांक्षा दुबे मामले में अब जो जांच है वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी है। जांच में तेज़ी लाने का आखिर कारण क्या है? आपको बता दें कि लगातार पुलिस जो है इस पूरे मामले में जिस तरीके से नाकामयाब साबित होती रही है, उस दौरान एक बार पहले योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली थी। बैठक के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जल्द से जल्द आकांक्षा के आरोपियों को पकड़ा जाए। उसके बाद पुलिस ने तकरीबन 24 घंटे के अंदर आकांक्षा दुबे के आरोपी समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद ही ये पता चला कि समर सिंह अपने रिश्तेदार सूर्य सिंह के अपार्टमेंट में छिपा हुआ था। समर सिंह गाजियाबाद के अपार्टमेंट में गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन के पास एक चार्म्स क्रिस्टल नाम की एक सोसाइटी में छिपा हुआ था। उस सोसाइटी के 1300 नंबर कमरे में उस फ्लैट में वो अपनी जो ठिकाने हैं वो लगातार बदलने की प्लानिंग कर रहा था। वहीं अब पुलिस जो है इस पूरे मामले में तेज़ी इसीलिए बरतना चाहती है कि एक बार फिर से अब यहाँ परिवार योगी आदित्यनाथ से मांग कर रहा है कि इस पूरे मामले में न केवल कार्रवाई की जाए सख्त से सख्त पुलिस के खिलाफ, बल्कि आकांक्षा के जो आरोपी है उसे भी सज़ा दिलवाई जाए। ऐसे में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर के हाई मीटिंग बैठा सकते हैं। अब पुलिस की जो जांच है वो इस एंगल से आगे बढ़ने वाली है कि पुलिस अब गाजियाबाद जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि गाजियाबाद का वो अपार्टमेंट जहाँ लगभग कई दिनों तक समर सिंह वहाँ छिपा हुआ था, उस अपार्टमेंट में अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसे सबूत जो हैं आकांक्षा के खिलाफ मिल सकते हैं। बताते चले कि आकांक्षा दुबे के केस में आरोपी समर सिंह के पास एक लंबा वक्त मिला आरोपी समर सिंह को कि वो सबूतों को मिटा सके, इसीलिए अब पुलिस एक बार फिर से वहां जाकर के तलाशी ले सकती है। साथ ही समर सिंह उस दौरान किन किन लोगों से मिला और साथ ही अब तक इस पूरे मामले में सूर्य सिंह को क्यों नहीं हिरासत में लेकर के पूछताछ किया गया, इस पूरे मामले पर भी अब जवाब आ सकता है। इस पूरे मामले में अब सूर्य सिंह पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है। आखिर सूर्य सिंह ने एक आरोपी को पनाह दी, एक आरोपी को जगह दी और वो भी किसी गुनाह से कम नहीं है। इसी को लेकर के अब सूर्य सिंह पर पुलिस की तलवार जो है वो गिर सकती है, पुलिस की गाज यहाँ पर गिरेगी। सूर्य सिंह को लेकर के पूछताछ होगी, हिरासत में लिया जा सकता है। अगर पुलिस को उस अपार्टमेंट से कुछ मिला तो यकीनन ये एक बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी। बता दें कि जल्द ही पुलिस उस अपार्टमेंट में जा करके वहाँ जो छानबीन है वो कर सकती है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस का आखिर रुख क्या रहता है। बताते चले कि समर सिंह के गिरफ्तार होने से पहले पुलिस ने मुंबई और लखनऊ में जाकर के ऑफिस में छापा मारा था, लेकिन उस दौरान पुलिस के हाथ खाली मिले। अब ऐसे में लगातार जो पुलिस की कार्यशैली है उस पर सवाल इसलिए उठाए जा रहे थे क्योंकि एक और पुलिस उस जगह पर पहले ही जा चुकी है जहां से वो खाली हाथ लौटी थी, और फिर जब समर सिंह गिरफ्तार हुआ तब भी समर सिंह को लेकर के पुलिस मुंबई और लखनऊ के जो फ्लैट्स हैं, जो ऑफिस है, वहां पहुंची थी और उस दौरान कई दस्तावेज जो है वो बरामद किए गए थे। ऐसे में ये सवाल बार बार उठाए जा रहे थे कि आखिर ये दस्तावेज उस दौरान क्यों नहीं बरामद किए गए जब पुलिस समर सिंह की गिरफ्तारी से पहले वहां पर पहुंची थी और वहां पर उसने तलाशी ली थी। फिलहाल बात करें यहाँ पर गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में एक बार फिर से उन सभी जगहों की तलाशी ली जाएगी जहाँ जहाँ समर सिंह रुका था, और साथ ही देहरादून, नोएडा, दिल्ली के भी इलाकों में पुलिस छापा मार सकती है। ऐसे में उन लोगों से भी बातचीत की जाएगी जो आकांक्षा दुबे के बहुत करीबी थे और समर सिंह को भी जानते थे। समर सिंह उस दौरान जब वो फरार था किस किस शख्स से मिला और उस दौरान क्या कुछ बातें की, क्या समर सिंह ने अपने फ़ोन को बदला है, ये भी तमाम ऐसे जो
कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं और पुलिस इन अनुमानों पर भी अब कार्रवाई कर सकती है। अब देखना ये होगा कि आखिर ये कार्रवाई होगी कब। फिलहाल बता दें कि एसआईटी के गठन करने की मांग की जा रही है, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आकांक्षा दुबे के मामले को एक बार फिर से छानबीन करके उसमें सबूत इकट्ठे कर सकती है। आकांक्षा दुबे मामले में अगर ये केस एसआईटी को या फिर सीबीआई को सौंपा जाता है तो यकीनन इस इस पूरे केस को देखते हुए सारनाथ पुलिस की जो छवि है वो धूमिल जरूर होगी। लेकिन आपको बता दें कि सीबीआई जांच होने के बावजूद भी क्या आकांक्षा दुबे को न्याय मिलेगा, क्या ऐसा हो सकता है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी उसे न्याय नहीं मिला था। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा बॉलीवुड का चेहरा जिसे हर कोई जानता था, पूरी दुनिया उसे जानती थी। अब उसके केस में जब सीबीआई कुछ भी नहीं कर पाई तो आखिर सीबीआई क्या आकांक्षा दुबे के मामले में कर पाती है, या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का टीम का अगर गठन होता है तो क्या ये कुछ कर पाती है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और इसी बीच आपको बता दें कि राजनीतिक स्तर पर या तो समाजवादी पार्टी का कह लें या फिर बीजेपी कह लें, इन दोनों के स्तर पर कोई भी अभी ऐसे बयान जो है वो सामने नहीं आए हैं जो इस पूरे केस को बदल सके, इस पे केस के रुख को बदल सके। बताते चले कि आकांक्षा दुबे मामले में आरोपी समर सिंह पर जो कार्रवाई की गई है उसमें जो मां है वो लगातार ये आरोप लगा रही थी कि समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं हाथ शामिल है। इसलिए रिमांड के बाद भी पुलिस उससे कुछ भी उगलवा नहीं पाई, या यूं कहे कि पुलिस उगलवा तो पाई है लेकिन सबूतों को छिपाने की कोशिश कर रही है। ये तमाम आरोप हैं मधु दुबे के, और साथ ही आकांक्षा दुबे के पिता, उनके मामा, उनके चाचा, इन सभी की आरोप है कि कहीं ना कहीं इस केस में कुछ गड़बड़ की जा रही है जो केस को कमज़ोर कर सकती है। और बीते 1 महीने में ये देखा भी जा रहा है कि आकांक्षा केस में कोई भी ऐसे सबूत पुलिस के द्वारा हाथ नहीं लगे हैं। ये एक बड़ी नाकामयाबी पुलिस की इस पूरे मामले में मानी जा रही है। अब देखना ये होगा कि योगी सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। और बताते चले कि अब अनुमान लगाया जा रहा है कि गाजियाबाद में इस केस की तफ्तीश होगी, तो अब गाजियाबाद की पुलिस को भी इत्तला कर दिया जाएगा अगर सारनाथ थाने की पुलिस वहां पर पहुंचती है तो। फिलहाल इस पूरे मामले में गाजियाबाद की पुलिस का भी अहम योगदान रहा आकांक्षा दुबे के आरोपी को पकड़ने में। आकांक्षा दुबे के आरोपी समर सिंह को गाजियाबाद के पुलिस ने पकड़ा था और यकीनन ये एक बेहतरीन काम साबित हुआ। हालांकि बता दें कि जिस वक्त समर सिंह को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त समर सिंह के होलिये के साथ साथ उसका कपड़ा भी बदला हुआ था। ऐसे में समर सिंह को पहचानना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन गाजियाबाद की पुलिस ने बखूबी तरीके से समर सिंह को न केवल पहचाना बल्कि उसकी जानकारी जुटा करके उसे वहाँ से गिरफ्तार भी कर लिया। अब देखना ये है कि ये केस और कौन कौन से रुख बदलता है, क्या क्या मोड़ इस केस में आते हैं और कैसे इस केस को एक रंग देने की कोशिश की जाती है। फिलहाल आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।